दोस्तों आज के समय में अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर टॉप करना है या अच्छा करके दिखाना है बाकियों से, तो आपको इन दो चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी। वो है एक तो तेज तर्रार दिमाग और दूसरा आपकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर। इन दो चीज़ों के बगैर आप लाइफ में या किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल का करके नहीं दिखा सकते। नंबर 1, मेमोरी पावर। दोस्तों आपका तेज तर्रार दिमाग और आपके याद रखने की क्षमता बहुत मैटर करती है किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आपको कुछ बड़े लेवल पे करके दिखाना है या किसी लेवल पे आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत मैटर करती है। एंड सेकंड थिंग है कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता। आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी चीज के ऊपर फोकस कर पाते हो बिना किसी चीज के डिस्ट्रैक्शन के, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब इस तरह के आर्टिकल और वीडियोस से भरा हुआ है कि जिसमें टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये करो, वो करो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप याद या कंसंट्रेट किसी भी चीज के ऊपर अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपने उन दोनों कारणों को वीडियो में बताए गए तरीके के हिसाब से समझ लिया और अपनी फील्ड के अंदर अपना लिया, तो आप फील करोगे कि आप अपनी फील्ड में पहले से ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे और पहले से ज्यादा अच्छे से चीजों को याद रख पाओगे। तो चलो दोस्तों बिना वेट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ कि जब आप किसी अपनी फेवरेट मूवी को देखते हो तो वो आपको देखते ही याद रहती है, उसका हर सीन आपको याद रहता है। और ऐसे ही जब आप किसी खूबसूरत इंसान को देखते हो तो वो भी आपके दिल में साथ की साथ जगह बना लेता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपने अपने फेवरेट क्रिकेटर के साथ आप मैच देखने गए और आपने उसके साथ एक सेल्फी ले ली, तो वो चीज या वो मोमेंट आपको पूरी लाइफ याद रहता है। वैसे ही आप किसी पार्टी में गए जहां आपकी किसी ने तारीफ कर दी, आपकी ड्रेस की किसी ने तारीफ कर दी, तो वो मोमेंट भी आपको हमेशा याद रहता है। और अगर इसे अच्छे से समझे तो ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है। जो आप इसको याद करवाना चाह रहे हो वो ये बार बार भूल रहा है, लेकिन जो इसको पसंद आ रहा है सिर्फ उसी चीज को ये याद रख रहा है। तो क्या कुछ समझ आया दोस्त? अब जरा सोचो कि यही ब्रेन पावर अगर आपकी लाइफ में हर फील्ड के अंदर आ जाए तो? अगर आप एक बार किसी बुक को पढ़ लो, किसी केमिकल फॉर्मूले को पढ़ लो या अपने किसी भी सब्जेक्ट की किसी बुक को स्टडी को पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कैसा लगेगा दोस्तों? तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल समझे, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा दिमाग जो भी चीज़ उसे अच्छी लगती है या पसंद आती है उसके ऊपर वो हमेशा अच्छे से रिएक्ट करता है। जो भी चीज़ उसे अच्छी लगती है, जिसमें उसे मजा आता है, वो अपने आप उसे याद हो जाती है। उसको जल्दी से वो परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। जिस काम को करने में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको याद रखने में वो दोबारा नहीं सोचता, यानी कि सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। चलिए अब इसको आपकी लाइफ में देखते हैं आजमा के। दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी पापा के कहने पे या किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से सिर्फ आप उसको पढ़े जा रहे हो और वो आपको याद नहीं हो रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपका इंटरेस्ट। हो सकता है क्लास में डांट मिलेगी या टीचर से सुनना पड़ेगा, आप इसलिए पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वो इतना पढ़ने से भी याद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और स्टडी मटेरियल या जो भी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो याद ना होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि आप उस चीज में फोकस या एकाग्र होकर काम नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब हमें एक चीज समझ आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है। तो सवाल ये है कि इंटरेस्ट कैसे बनेगा? दोस्त जिस दिन आप अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट कर लोगे ना, या कोई अपना सपना सेट कर लोगे, ड्रीम सेट कर लोगे, तो उस ड्रीम तक, उस गोल तक जाने वाली हर चीज में आपके दिमाग का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने का सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता और इरादे पक्के नहीं होते। और एक बार अगर आपने अपना गोल या अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया, तो दोस्तों उसके बाद बस अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि आपको करना है तो करना है। उसके बीच में आप किसी और को नहीं आने दे सकते।
अगर स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जब भी उस काम को करने बैठो तो आपके दिल की धड़कनों के अंदर वो काम होना चाहिए, वो मकसद वो होना चाहिए, वो सपना जिंदा होना चाहिए। इतना करने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका मन आपकी पढ़ाई के अंदर, आपका फोकस अपना पढ़ाई के अंदर या जिस भी काम को आप कर रहे हो उसके अंदर 100% हो जाएगा और कोई नहीं रोक सकेगा आपको जिस चीज को आप अचीव कर रहे हो उसको अचीव करने से। तो जल्दी याद करने का सबसे पावरफुल टिप हो गया इंटरेस्ट। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके दिमाग के लिए इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उन सब में सबसे कॉमन क्या था कि वो सब आपकी आंखों को दिखाई दे रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि जिन चीजों को हमारी आंखें नजारों की तरह देखती हैं उन चीजों को याद रखने में हमारे दिमाग को आसानी होती है। सोचो, आपने कोई भयानक सा हादसा अपनी आंखों से देख लिया। दोस्तों, कई लोग सालों साल तक उस हादसे से उबर नहीं पाते, यानी कि उनका दिमाग उस हादसे से निकल नहीं पाता। उनको सपने में भी सिर्फ वो हादसा ही दिखता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हो और जब भी पढ़ने बैठते हो तो अपने दिमाग के अंदर एक सीन क्रिएट कर लो, लाइक कि एक मूवी चल रही है, उसकी एक स्टोरी की तरह उसको आप याद रखने की कोशिश करो और फिर देखो कि वो सीन आपको कैसे क्रिएट, आपके दिमाग में एक विजुअल क्रिएट हो जाएंगे और वो सीन आपको ऐसे याद रहेगा जैसे कि आपको किसी मूवी का सीन याद रहता है। किसने हिस्ट्री के अंदर क्या किया उस चीज को आप एक फिल्म की तरह, फिल्म के कैरेक्टर की तरह याद रख लो कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा था, उसमें विलेन कौन था, हीरो कौन था, सारी चीजों को सेम टू सेम ऐसे याद रखो जैसे कि आपके दिमाग में कोई मूवी चल रही हो। और जो भी आप नई चीज पढ़ रहे हो उसको उस चीज से लिंक करो जो पहले से आपके दिमाग में फिट है, यानी कि जो स्टोरी पहले से आपके दिमाग में है उससे उसको लिंक कर लो, जोड़ लो। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो सबसे बड़े बेसिक रीजन और उनके सॉल्यूशन के बारे में बताया कि कैसे उनके ऊपर काम करके आप अपने फोकस, अपनी पेशेंस और अपने याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कंटेंट आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों, पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस का, अपने घर में रहो, सेफ रहो, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड और कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाते रहो।